हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। नववर्ष 2025 आ चुका है। सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभम नववर्षेस्मिन् सर्वेषां मंगलम। आप सभी का मंगल हो। नववर्ष 2025 में आप शिखर पर पहुंचे, धनवान हो, लक्ष्मीवान हो, वैभवशाली हो, सुख समृद्धि हो, लक्ष्मी जी का वास आपके घर में हो, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामना एवं मंगल इच्छा। 2025 की बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को। बात करेंगे मेष राशि की कि मेष राशि वालों के लिए 2025 का वर्ष कैसा रहने वाला है। उसमें भी हम बात करेंगे नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार कि नक्षत्र के आधार पर कैसा कुछ जाने वाला है, रहने वाला है आपका ये समय। इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। मेष राशि की बात करें उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा आपसे कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि महाभारत काल में, यानी कि आज से 5000 साल पहले द्वापर युग में महाभारत जिस समय हुआ था, उस समय देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हुए थे, जिसकी वजह से 7 साल तक अतिचारी रहे, जिसकी वजह से महाभारत हुआ। लाखों लोगों की बलिदान हुआ, लाखों लोग मरे, मृत्युशैया पर सो गए। उसके बाद 1000 साल पहले भी अतिचारी बृहस्पति हुआ था, देवगुरु बृहस्पति हुए थे। उसके बाद 1914 से लेकर 1918 के बीच में, यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तब भी गुरु अतिचारी थे। द्वितीय विश्व युद्ध में भी गुरु अतिचारी थे, यानी कि 1939 से लेकर के 1945 के बीच में। उसके बाद 2018 से लेकर के 2022 के बीच में जब कोरोना काल था, तब भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी थे, जिसकी वजह से आप हम सभी को पता है कि क्या तांडव मचा था, मृत्यु का हाहाकार मचा था। यानी कि 2025 में भी उसी तरीके से 2025 में 14 मई 2025 से लेकर के 8 वर्ष तक, अर्थात 2033 तक बृहस्पति अतिचारी रहने वाले हैं। तो आप और 8 वर्ष महाभारत काल में बल्कि 7 ही वर्ष अतिचारी रहे थे, लेकिन यहाँ तो 8 वर्ष तक अतिचारी रहेंगे। तो समझिए क्या कुछ होने वाला है। खासकर आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए जो बृहस्पति बनते हैं वो भाग्य हैं, यानी कि आपका जो भाग्य है वो देखने वाला ग्रह ही अतिचारी है। अतिचारी का मतलब पहले समझ लीजिए होता क्या है। अति मतलब अति, अति सर्वत्र वर्जयेत बोलते हैं ना, कि जो अति होना वो अति नहीं होनी चाहिए कहीं भी। अतिचारी मतलब चलना, बहुत अत्यंत तीव्र गति से चलना, उसको अतिचारी बोला जाता है। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति का एक गति जो है, एक वर्ष में वो एक राशि को भोगते हैं, एक वर्ष में। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो भाग्य को मजबूत करने वाला ग्रह है, चाहे किसी भी फील्ड में हो आप, चाहे प्रोफेशनल लाइफ आपका जो है ना नौकरी में हो, चाहे आपका बिजनेस में हो, चाहे और कोई कार्य करते हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, फाइनेंस को लेकर के कहिए, मेंटल स्ट्रेस को लेकर के सामाजिक स्थिति परिस्थिति को लेकर के कहिए, पारिवारिक परिस्थिति को लेकर के कहिए, देश में हो विदेश में हो, सबके लिए भाग्य होना जरूरी होता है। और भाग्येश जो गुरु है वो अतिचारी है। कैसे है देखिए ना। अब यहाँ पर देखिए कि अब जो बृहस्पति हैं, ये 14 मई को यहाँ पर आ जाएंगे, मिथुन राशि में आएंगे, और ये सिर्फ 153 दिन के करीब रहेंगे, यानी कि ये 18 अक्टूबर तक हैं। 18 अक्टूबर को फिर ये यहाँ आ जाएंगे, और दोनों ही जगह आना बहुत शुभ है आपके लिए, अत्यंत शुभ है। यहाँ आते हैं जैसे ही, तब से वैसे ही भाग्य स्थान को देखते हैं, भाग्य की वृद्धि करते हैं। यहाँ आते हैं तो यहाँ से प्रोफेशनल लाइफ को देखते हैं, आपका मान सम्मान को देखते हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देखते हैं, पिताजी के साथ रिश्तों को देखते हैं, हर क्षेत्र को देखते हैं, सामाजिक सरोकार हो, पारिवारिक रिश्ते हों, फ्रेंड सर्कल में हो, हर क्षेत्र को देख रहे हैं। घर बनाना हो, गाड़ी खरीदनी हो, सब क्षेत्र में अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ आने पर। दोनों ही स्थिति में ठीक है। लेकिन 5 दिसंबर को फिर ये यहाँ पहुंच जाएंगे बृहस्पति, यानी कि जो ग्रह एक वर्ष में एक राशि को भोगते थे गुरु, वो ग्रह एक सिर्फ कुछ ही महीनों में दो दो राशियों को भोग रहे हैं। इतने फास्ट चल रहे हैं। और आप जानते ही है ना कि जब आप हड़बड़ा कर काम करते हैं, कोई भी काम जल्दबाजी में करते हैं, कहते भी है ना, हिंदी बेल्ट में कहावत भी है ना
जल्दी का काम शैतान का। यही होगा, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद आपको ऐसा लगेगा बस दिया, बस पैसे आ गए हाथ में। लगेगा कि एन मौके पे ग्राह एकदम चला गया दूसरी जगह, देते-देते, मिलते-मिलते रह गया। ये स्थिति आपके सामने उपस्थित कर सकता है, इसीलिए आपको सतर्क रहना है, सजग रहना है, कोई भी कार्य करना हो उसमें ढील नहीं बरतनी है। आज के काम को कल पे नहीं टालना है। आज करे सो अब करे, अब करे सो कल करे सो आज करे सो अभी। वो वाली स्थिति है। तो अभी करना है, कल पे नहीं टालना है। अगर आपने कल पे टाल दिया तो इतना अच्छा अवसर आप गँवा देंगे। गँवा देंगे। और मैं तो नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, तो ये मुझे महत्वपूर्ण लगा तो मैंने आपसे कहा। लेकिन नक्षत्र आधार पर देखें ना तो 4 नक्षत्र गोचर करेंगे पूरे उसमें, बृहस्पति 4 नक्षत्र पूरे वर्ष में। तो उसमें से खासकर जून से 14 जून से लेकर के 13 अगस्त के बीच का जो समय है ना, उसमें आपको ध्यान रखना है, नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार। क्योंकि उस समय देवगुरु बृहस्पति राहु के नक्षत्र में रहेंगे अर्थात आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे। वर्ष के शुरुआत में रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र अर्थात जून से लेकर के अगस्त के बीच में आर्द्रा नक्षत्र में उस समय ध्यान रखना है आपको। फिर 13 अगस्त के बाद फिर वो पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि उनका अपना ही घर है, अपना ही नक्षत्र है। तो अपना ही नक्षत्र हो, देश में रहती हो आप, विदेश में रहती हो आप या रहते हो आप, आपके लिए शुभ करेंगे, अच्छा करेंगे। पूरा वर्ष के अंत तक 13 अगस्त के बाद वर्ष की शुरुआत में ये रोहिणी नक्षत्र में है, चंद्रमा का नक्षत्र है। आपके लिए घर खरीदना हो, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादि के लिए शुभ है, अच्छा है, मांगलिक कार्य घर में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स अगर आपसे दुखी हैं, आपसे रूठे हुए हैं तो वो फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे, आएँगे, दोस्ती बढ़ेगी। ये स्थिति दिखाई दे रही है। उसके बाद जाकर के मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। कब से कब तक? 14 जून से पहले। ठीक? मृगशिरा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? ये मंगल का नक्षत्र है। तो मंगल क्या है? आपका भाग्य या आपका लग्नेश कहिए या फिर राशिश कहिए ये है। तो मंगल के नक्षत्र, मंगल और इसके बीच में भी बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं। तो मंगल के घर में जब मंगल के नक्षत्र में जब बृहस्पति रहेंगे, यहाँ भी अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आपका साहस बढ़ेगा, फ्रेंड सर्कल फिर से मैं बोलूँगा घर खरीदने सोचने उसमें भी अच्छा है, प्रमोशन का योग दिखाई दे रहा है। तो गुरु आपके नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये आप समझ लीजिए। यानी कि आपके लिए चमत्कार से कम नहीं होने वाला है, भाग्य बदलने वाला है इस वर्ष। बहुत उथल-पुथल है, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, अच्छे लोगों के साथ में उठना है, अच्छे लोगों के साथ में बैठना है, कोई ऐसी चीज़ें खाना नहीं है, ऐसी चीज़ें पीना नहीं है जिससे सेहत खराब हो, जिसमें समाज में आपका मान-सम्मान दाँव पर लगे। अपना परिवार का ख्याल रखना है, समाज का ख्याल रखना है, देश का ख्याल रखना है, अच्छे व्यक्ति बनकर उभरना है, अपने आप को निखारना है। ये वर्ष अपने आप को निखारने का समय है, वर्ष है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, देखिए आपको सटीक लगा हो ना अभी तक ये यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर मेरा वीडियो सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए, ये तो मैंने गुरु से संबंधित बात की, लेकिन शनि आपका प्रोफेशनल हाउस का जो ग्रह है ना, वो शनि है। शनि की क्या स्थिति है इसमें देखिए, 2.5 साल में 1 बार एक राशि को भोगते हैं। 2.5 साल में एक राशि को भोग करके आगे निकल जाते हैं शनिदेव। लेकिन वो वर्ष ये है। इस वर्ष शनि 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो क्या फल देंगे? नक्षत्र आधारित ज्योतिष के अनुसार ये तो जान लीजिए 28 अप्रैल तक वो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है, जो कि गुरु का नक्षत्र है। यानी कि आपके लिए कर्मेश भाग्येश के नक्षत्र में जा रहा है। यानी कि अवसर मिलेंगे। हार्ड वर्क करना है आपको। अनेक अवसर मिलेंगे, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे नौकरी के लिए हो, जॉब के लिए हो, जितने भी अभी तक पेंडिंग काम पड़े थे, जितने भी आपकी नेगेटिविटी छाई हुई थी, उससे आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं इसमें, ठीक? लेकिन उसके बाद 28 अप्रैल के बाद उत्तरा भाद्रपदा में चले जाएँगे और उत्तरा भाद्रपदा किसका नक्षत्र है? साक्षात शनि का नक्षत्र है। और अच्छा करेंगे, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा देंगे। बहुत कुछ है, सजग रहना है, सतर्क रहना है, 2025 आपका है, बस आप अपना शुभ हो इसलिए बहुत मेहनत कीजिए। यहाँ तक लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है। आपको
ये 100% यही होगा, इसकी ज़रूरत नहीं। अगर ग्रह अच्छे हैं आपकी कुंडली में, तो जो बोल रहा हूँ वो सटीक आप पर बैठेगा। अगर ग्रह आपके वाक़ई में कमज़ोर हैं लग्न कुंडली में, पापस्थ है, त्रिकस्थ है, बिल्कुल शनि की स्थिति खराब है, गुरु की स्थिति खराब है, तो जो फलादेश कर रहा हूँ हो सकता है कि सटीक ना बैठे। मैं क्या, कोई भी आचार्य फलादेश ऐसा करेगा, इतना कितना ही सटीक कर ले, आपकी कुंडली तो आपकी ही कुंडली है। 1 मिनट के भी जन्म के इधर-उधर हो जाता है, पूरी कुंडली बदल जाती है। तो आप कुंडली दिखाना चाहती हैं या चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। हम मेरी टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए मुझसे कुंडली दिखाने के लिए। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।